चलो ठीक है, तो आपके पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, और मुझे आंसर बताओ। मैं 10 सेकंड बाद पोल लॉन्च कर दूंगा, तो फटाफट। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब जो जो कर रहा है ना ये स्क्रीन पे, वो करो। ठीक है, करो। रविशंकर, बेटा क्लास में नहीं रहना आपको। करो करो, और कौन कर रहा था स्क्रीन पे, करो। जरा देखो यार, क्या बात है, बड़े टैलेंटेड लोग हो तुम लोग तो, स्क्रीन पे ड्राइंग बनाते हो। गायब हो गए यार सारे के सारे, ऐसे थोड़ी होता, करो ना स्क्रीन पे। बेटा 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ। जस्ट मिनट, रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। ज्योति, हाँ बोलो। चलो ठीक है, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। पोल में आंसर देना, ऐसे ऐसे अपने ज्ञान मत बांटो मैसेज बॉक्स में। पोल में आंसर देना, ठीक है। चलो, पोल लॉन्च करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, पोल में आंसर दो। अभ्यादित्य बाबू, क्या चाहते हो? हाँ, अभी तक 30 लोगों के आंसर आए हैं। 45% जनता बोल रही है सर ऑप्शन नंबर बी। 24% बोल रही है सी। 6% बोल रही है डी। 33% बोल रही है ए। बेटा करो, सब कुछ करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो ठीक है, काफी जनता जवाब दे चुकी है, तो अपन पोलैंड करते हैं और बात करते हैं। हाँ, यूनिटरी मेथड से करो, क्या दिक्कत है? यूनिटरी मेथड ही तो करना है, कोई लगा लो यार, यूनिटरी लगा लो, रेशियो लगाना चाहते हो तो रेशियो लगा लो। चलो ठीक है, तो मैं एक बार पोल शेयर कर दे रहा हूँ, आप भी देख लीजिए कि आपके सहपाठियों ने क्या आंसर दिया है, फिर अपन बात करेंगे। चलो ठीक है, तो मैं रोक रहा हूँ पोल और बात करते हैं काम की। ठीक है, अपने को दिया हुआ है कि भाई साहब ए जो है, अपने पास ए जो है और बी जो है, ये दोनों मोलर रेशियो 1:2 में कंबाइन हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि भैया ए का 1 मोल बी का 2 मोल के साथ कंबाइन हो रहा है, तो अपने पास रिएक्शन कुछ ऐसी है, ए प्लस 2B गिविंग सी। ऐसी रिएक्शन अपने को दी हुई है। ठीक है, बैलेंस है तो कोई समस्या अपने को है नहीं। ठीक है, राइटिंग पे जाना मत। चलो ओके, अब अपने को बोलता है क्या है कि ए 8 मोल्स है, गिवन है कि ए भैया जो है आपके पास वो 8 मोल्स है। ठीक है, यहाँ देखो ए जो है वो 8 मोल्स है। बोला है क्या,
फॉर द रिएक्शन दिस, सॉरी, ए जो है वो 5 मोल है और बी जो है वो 8 मोल है, ठीक है। ए जो है वो 5 मोल है और बी जो है वो 8 मोल है, ठीक है। इक्वेशन में दिया हुआ है यहाँ पे कि 5 मोल ऑफ ए एंड 8 मोल ऑफ बी। तो बोलता है भैया बताइए ये कितना बनेगा, ठीक है, देखते हैं। अगर मेरे पास ए जो था जब 1 मोल था, इधर ध्यान दो, अगर ए जो था यहाँ पे, ए जब 1 मोल था तो अपने पास बी कितना बनता था सर? 2 मोल बनता था। ए जब 1 मोल था तो बी 2 मोल बनता था। तो ए अगर मेरे पास 5 मोल हुआ तो बी मेरे पास आइडियली बनना कितना चाहिए? यूनिटरी मेथड लगाओ कि एक में ए 1 था तो बी 2 बनता था। तो ए जब 5 हुआ तो बी आइडियली बनना कितना चाहिए? तो सर 10 बनना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ 10 दिया है? नहीं सर, यहाँ कितना दिया है? 8 दिया है। मतलब जितना हमको चाहिए बी उससे कम अवेलेबल है बी, ठीक है। इसका मतलब अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? यहाँ पे अपना लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो चुका है? बी हो चुका है, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है उससे कम है। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि सर जादू हो गया, पता नहीं आपने क्या ही बता दिया? कोई ऐसा है? हाँ जी अमरजीत बाबू, मैसेज करके बोलो। चलो ठीक है, गुड, सभी बोल रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। तो अपने को पता चल गया कि भाई साहब 5 मोल ए के लिए ये चाहिए था 10 मोल, है 8 मोल, मतलब बी अपने पास क्या है? लिमिटिंग रिएक्शन। अब अपने को पता चल गया कि भैया बी लिमिटिंग है, मतलब रिएक्शन बी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। चलो बात करते हैं। अब अपने पास अगर बी 8 मोल है, बी भाई साहब अगर 8 मोल है तो अपने को सी कितना मिलेगा? तो अपने को पता है कि भैया जब ये 2 मोल होता है, बी जब होता है 2 मोल, तो अपने को सी कितना मिलता है? 1 मोल, ठीक है। बी 2 मोल तो सी 1 मोल, तो अगर बी 8 मोल तो सी कितना मिल जाएगा अपने को? 4 मोल। तो अपने पास कहानी क्या बन चुकी है कि ये भाई साहब 8 मोल जब कंबाइन, ये 8 मोल जब कंज्यूम होंगे तो ये अपने पास सी मिल जाएगा 4 मोल। जब ये 8 मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना कंज्यूम हो रहा होगा? 4 मोल। तो बेसिकली अपने पास कहानी क्या है कि ये 4 जाएगा, ये 8 जाएगा और ये कितना बनेगा? 4 बनेगा। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको ये जादू हो गया कि सर ये पूरी कहानी तो मेरी जादू हो गई, समझ में नहीं आया? आपने क्या बता दिया? जल्दी बोलो, मैसेज करो या हाथ खड़े करो कि सर समझ में नहीं आया, जादू हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। कोई ऐसा है जिसको ये खोपड़े में नहीं गया? एक बार और रिपीट कर दूं? ठीक है, ओके। चलो मैं इस पूरे को मिटा रहा हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान दो। अपने को रिएक्शन क्या दिया? तो अपने को रिएक्शन दिया है सर ए प्लस 2b गिविंग सी। ए अपने को दिया कितना है? मैं शुरू से बता रहा हूं बेटा, ध्यान देना। ए दिया अपने को 5 मोल्स, बी अपने को दिया हुआ है 8 मोल्स, बोला है सी कितना बनेगा, ठीक है। चलो मैं उल्टा देखता हूं कि अगर मेरे पास बी 2 मोल्स होता है तो मेरे को ए कितना चाहिए होता है? सर ए 1 मोल चाहिए होता है। तो 2 के लिए 1 मोल चाहिए होता है, सिंपल यूनिटरी मेथड कि 2 रुपए में कोई चीज 1 मिल रही है, तो 8 रुपए के लिए कितना चाहिए होगा? तो सर चाहिए होगा अपने को 4, रिक्वायर्ड है 4, दिया कितना है? 5, मतलब अपने को जितना चाहिए उससे ज्यादा है। इसका मतलब ए अपने पास क्या हो गया है? एक्सेस हो चुका है, मतलब बी क्या हो गया है? लिमिटिंग हो चुका है, ठीक है। बी अपने पास लिमिटिंग रिजेंट हो चुका है। अब लिमिटिंग रिजेंट अपने को पता है कि बी है। 8 मोल अगर बी होगा तो अपने को सी कितना मिला बनेगा, यही देखना है, क्योंकि अपने को पता है कि डिसीजन लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है, प्रोडक्ट लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ठीक है। तो अपने पास जब बी 2 मोल था तो सी कितना बनता था? सर 1 मोल बनता था। तो ये 2 मोल के लिए 1 मोल बनता था, तो ये 8 मोल के लिए कितना बनेगा? सर 4 मोल बनेगा। अब क्लियर है? अभी भी कोई है जो कहना चाहता है सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। चलो अब सब बोल रहे हैं क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्या बात है, वेरी गुड। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है इसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया तो फटाक से मैसेज करके हैंड रेज करके बताओ कि सर समझ में नहीं आया। प्राची, तान्या, निधि सब बोल रहे हैं सर क्लियर है। चलो ठीक है, ओके। ओजस्वी, शान्या, ओ स्टाइलिश नाम वाला कौन है? सिद्धांत। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करो इसको। बोलता क्या है? इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बेटा आनंद कुमार, स्टोसिमेट्री से अलग नहीं है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। आपको देखना पड़ेगा, क्वेश्चन ही देख के पता चल जाएगा। वो अलग नहीं है। अगर सेम रेशियो आ रहा है तो स्टोसिमेट्रिक है, नहीं आ रहा है तो नॉन स्टोसिमेट्रिक है। अलग थोड़ी है लिमिटिंग रिएजेंट कोई। इन द फॉलोइंग रिएक्शन 1 मोल ऑफ SO2 1 एंड
H2S गिव्स सल्फर, मतलब एक मोल SO2 ले लिया और एक मोल H2S ले लिया, तो बताइए सल्फर कितना मिलेगा। करो क्वेश्चन को फटाफट। अपने को दोनों ही 1 1 मोल दिया है, ध्यान रखना। H2S भी 1 मोल है, SO2 भी 1 मोल है। करो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फर्जी सा क्वेश्चन है। करो फटाफट, पोल लॉन्च कर दिया है मैंने। सल्फर कितना मिलेगा? अच्छा, एक ऐसे रैंडम चीज पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं ना। कितनों को काहूट पता है? हैंड रेज करके बताना, कितनों को काहूट पता है? दो लोगों ने बोला है सर पता है, तीन। बस तीन लोगों को पता है, फिर रहने दो, कोई बात नहीं। चलो, तो बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, देखते हैं भैया क्या हो सकता है। सर लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर इतना आया है, ये सही है। बेटा लास्ट क्लास में दीदी जो क्वेश्चन दिया था, मुझे लास्ट में बताना कौन से क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हो आप। अब भाई इतने लोग हो, इतने लोगों में 50% भी वोट नहीं आया है। हाँ यार, इससे ज्यादा तो वोट तो मतलब वैसे सरकार जो बनती है उसमें वोट चले जाते हैं, जाके वोट जाके वहां बूथ पे देना पड़ता है, वहां आ जाता है जितना तुम नहीं दे रहे हो। इससे ज्यादा वोटिंग तो उसमें होती है, इलेक्शन में। क्या यार, गजब कर रहे हो। कोई बात नहीं बेटा, जिसको नहीं पता है काउट रहने दो। कितना टाइम दो? हाँ चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। चलो देखो अपने को क्या दिया हुआ, बोलता है कि H2S, अपने पास एक रिएक्शन है, देखो यहाँ पे 2H2S प्लस SO2, ये दे रहा है अपने को 2H2O प्लस S, ठीक है, 3S। चलो, अब अपने को एक चीज तो दिख रहा है कि भाई साहब ये 2 मोल इसके 1 मोल से कंबाइन होता है, तो ये अपने को 3 मोल मिलता है। आपने से सल्फर ही तो पूछा है, ठीक है। सल्फर कितना मिलेगा, मतलब अपने से कौन सा पूछना चाहता है? आपने सल्फर पूछा है, मतलब अपने से कौन सा पूछना चाहता है? सर ये जो लास्ट वाली कहानी है इसी के बारे में डिस्कशन करना चाहता है। चलो बात करते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, H2S अपने को कितना दिया है? 1 मोल दिया है। SO2 कितना दिया है? सर 1 मोल दिया है। आपने से पूछा कि ये कितना मिलेगा। चलो भाई साहब, ये जब 2 मोल होता है तो ये कितना कंबाइन होता है? 1 मोल कंबाइन होता है। तो अगर ये 2 मोल होता है तो 1 मोल कंबाइन होता है। यूनिटरी मेथड लगाओ कि ये दो 2 मोल के लिए 1 मोल, तो ये 1 मोल के लिए चाहिए कितना था? SO2 हाफ मोल चाहिए था। तो ये 1 मोल जब जाएगा तो ये अपने पास कितना जाएगा? हाफ मोल, ठीक है। ओके, चलो अब बात करते हैं, अपने पास लिमिटिंग कौन हो चुका है? H2S हो चुका है। तो H2S के अकॉर्डिंग डिसीजन देख लो कि भैया ये जब 2 मोल जाता है तो ये अपने को 3 मोल बनता है। तो जब ये 1 मोल जाएगा तो ये कितना बनेगा? तो सर ये 1 मोल के लिए बनेगा 3/2 मोल्स। 3/2 मोल्स का मतलब क्या हो गया? 1.5। 1.5 का मतलब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। ये गया खोपड़ा में या पार कर गया? जल्दी बताओ हैंड रेज करके। खोपड़े में गया कि पार कर गया?
जल्दी बताओ, गया कि नहीं गया? कोई ऐसा है जिसके खोपड़े में नहीं गया? सर ये तो जादू हो गया। हाँ निमेश, ये बात तो सही है बेटा। शुभम, वैष्णवी बोलिए सर गया खोपड़े में, ठीक है चलो। देखो, ये 2 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए, तो ये 1 मोल के लिए कितना चाहिए? ये हाफ मोल चाहिए। दिया कितना है? 1 मोल। मतलब SO2 बहुत है, एक्सेस में है, अपने को H2S क्या है? कम है, तो डिसीजन उसके अकॉर्डिंग जाएगा। ये 2 मोल ज्यादा रहता है, तो ये अपने को कितना बनता है? 3 मोल बनता है। ये जब 1 मोल होगा तो क्या बनेगा? यूनिटरी मेथड, 2 रुपए का 3 मिलता था, ये दो जब 2 होता था तो ये कितना मिलता था? 3 मिलता था। तो 2 रुपए का 3, तो 1 रुपए का कितना? 3/2, काम खत्म। अरे कितनों को यूनिटरी मेथड नहीं आता है? ईमानदारी से बताना, यूनिटरी मेथड नहीं आता है? सो बॉल सर से ऊपर से उड़कर चला गया एक बार फिर से। सामने आप क्लियर है? देखो भाई, जिसको यूनिटरी मेथड नहीं आता है, ठीक है, ओके अमन। चलो, देखो मैं यहाँ यूनिटरी मेथड एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ फटाफट देख लो एक बार, ये क्या हो गया। हाँ, देखो, हमको H2S का पता है कि H2S अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट है। तो H2S और अपने को सल्फर में रिलेशन चाहिए कि H2S अगर 1 मोल है तो सल्फर कितना आएगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। मुझे H2S पता है कि 1 मोल है, मुझे नहीं पता कि सल्फर कितना है, मैंने X मान लिया, ठीक है। अच्छा, कितना कितना किसके साथ देखो इधर पीछे वाला रिएक्शन देखो। H2S जब 2 होता है तो सल्फर कितना मिलता है? 3 मिलता है, ठीक है। ये रिलेशन मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो ये 1 और ये इसको हटा ही ले रहा हूँ, पहले इसको लिख लो। H2S जब 2 मोल होता है तो सल्फर मिलना कितना चाहिए? 3 मोल। H2S अपने को दिया है कि भैया ये 1 मोल होगा, तो बताइए सल्फर कितना मिलेगा? मैंने मान लिया कि X मिलेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दो, ठीक है। तो इस भाई साहब को इसके साथ, इस भाई साहब को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेट कर दो, तो अपने पास क्या बन गया? 2x = 3। तो x = कितना आ गया? 3/2। मतलब अपने को अगर H2S 1 मोल होगा तो अपने को सल्फर कितना चाहिए होगा? X, और X की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2। पिछले वाला क्वेश्चन में आ जाओ। तो अपने पास जब ये 1 होगा तो ये कितना मिलेगा? 3/2। अब चलेगा? कोई ऐसा जिसको अभी भी समस्या है कि सर समझ में नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको समस्या है? क्लियर है एकदम? चलेगा? चलो ठीक है। ओके फाइन। अब देखो, चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्राची। प्राची, ज्योति, अमृत बाबू, बहुत खुराफात किए हो, ठीक है। चलो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो 2 मोल H2S के लिए 3 मोल सल्फर है। अनिमेश सर व्हाइट बोर्ड पे बता बेटा, व्हाइट बोर्ड पे इस पे ज्यादा अच्छे से आएगा, व्हाइट बोर्ड पे भले लैग कर जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। मैं बता दूंगा। चलो, तो अपने पास 2 मोल जब H2S है तो अपने पास सल्फर कितना मिल रहा है? 3 मोल मिल रहा है। तो 1 मोल H2S होगा तो सल्फर कितना मिलेगा? 3/2। बस यही कॉन्सेप्ट लगा लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व। डेटा अच्छा है इसका, सुंदर सुंदर सा डेटा दिया हुआ है, 3 3 रिएक्टेंट है, आराम से करो, प्रेम से करो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। करो आराम से, प्रेम से करो, कोई जल्दी। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया क्या करना है तो पूछ लो कि सर समझ में नहीं आया। देखो मैं बता दे रहा हूँ, P4 का पूछा है, मतलब ये पूछा है कितना मोल बनेगा अगर 0.1 मोल C5 ये है, CA5PO4 थ्राइस, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट अगर अपने पास 5 कितना दिया है? 0.1 मोल है, ठीक है। 0.36 मोल अपने पास अगर दिया हुआ है SiO2, ये 0.36 मोल है, ठीक है। और 0.9 मोल अपने पास कार्बन है, तो बताइए कि अपने पास ये कितना बनेगा। अभी ये रिएक्शन बैलेंस करके दिया है, कोई समस्या नहीं है, लगाओ अपना ज्ञान, आराम से करो। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, प्रेम से करो, हड़बड़ा के मत करना, वरना रायता फैला दोगे। चलो, पोल रिलॉन्च कर दिया मैंने, करो प्रेम से, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। पहले तो ये डिटरमाइन करो कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, फिर आगे जाके आगे की कहानी समझ में आएगी।
हड़बड़ा के नहीं करो, ये लेंदी क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 5 मिनट आराम से टाइम है, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। देखो सब देखो, यहाँ चाय चीनी चाय पत्ती तीनों है, ठीक है। मतलब दूध चीनी चाय पत्ती तीनों है। अब तुमको तीनों के लिए एक दूसरे को देखना पड़ेगा, ऐसा वाला कहानी है कि 2 कप दूध भी है, 1 चम्मच चाय पत्ती भी है, 2 चम्मच चीनी भी है, मतलब तीनों ही आसपास में ही भटक रहे हैं। तो अब देखो कि लिमिटिंग कौन है, फिर आई कहानी करना। आदर्श बोला है सर ये अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई ये अच्छा ही क्वेश्चन है, मैं तो बोल ही रहा हूँ। करो आराम से। करो करो, कोई जल्दी नहीं है, करो। वैष्णवी, गुड बेटा। चलो ठीक है, तो अभी भी आधी जनता, आधी से भी कम जनता ने वोट दिया अभी तक। यार मतलब इतना तो 5 मिनट तो ठीक था यार, 5 मिनट में तो कर ही सकते थे। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया, चलो करो। अनुष्का बेटा, आपने कुछ गड़बड़ मारा है। अनिमेश आपका भी कुछ गड़बड़ है बेटा। हाँ जी, क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए।
आनंद सही है बेटा, प्राची गुड बेटा, साकिब गड़बड़ किया आपने, आरिज गड़बड़ है, आकाश गड़बड़ है, अनुष्का गड़बड़ है, कुंदन सही है, अभिषेक सही है। चलो ठीक है, ओके फाइन। भारती ठीक है बेटा, चलो ठीक है ओके। तो बोर्ड पे सॉल्व करते हैं इसको, बोर्ड पे बता रहा हूं ध्यान देना, ठीक है। चलो देखो इस रिएक्शन रिएक्शन अपने पास क्या दिया है, रिएक्शन अपने पास दिया है, दिख रहा है यहाँ पे ना, हाँ ठीक है, 4 CA5 PO4 2, सॉरी 3F, नहीं 3F दिया ना, 3F प्लस 18SiO2 प्लस 30C gives 3P4 प्लस 2CaF2 प्लस 18CaSiO3 प्लस 30CO। ये दिख रहा है क्या बोर्ड पे पूरा, यहां से लेकर वहां तक? रुक गया एक मिनट, मैं दर कर लूं जरा सा, अब दिख रहा है, ठीक है। बोर्ड दिख रहा है ना सबको? कोई ऐसा है इसको बोर्ड नहीं दिख रहा है? बोर्ड सबको दिख रहा है? चलो ठीक है ओके। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलता है। तो बोलता क्या है कि सर अपने पास ये भाई साहब जो है ये 0.1 मोल है, गिवन है, गिवन डेटा है, ये 0.10, चलो ये अपने पास कितना है 0.36, ये अपने पास कितना है 0.90, ठीक है। और अपने से पूछा है ये कितना मिलेगा, फास्फोरस कितना मिलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यूनिटरी मेथड तरीका अगर तुम लगाओगे तो तुम लगा सकते हो। कैसे लगाओगे कि सर 4 मोल के लिए ये 18 चाहिए, देखो 4 के लिए 18 चाहिए, तो 0.1 के लिए कितना चाहिए होगा, निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, रेशियो लगा के निकाल लो, ठीक है। सिंपली रेशियो लगाओगे, कैसे तो लगा कर देखो, ठीक है। अपने को पता है कि वो 4 है और ये 18 है, वो 4 की जगह ये 0.10 दिया हुआ है, ये मान लिया x है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो सर 0.1, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, ठीक है, इसको इधर, तो अपने पास हो गया 0.1 इंटू 18 डिवाइड बाई 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा अपने पास 0.45। मतलब अपने को अगर ये 0.1 मोल है तो ये चाहिए 0.45, लेकिन है कितना 0.36। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भैया इन दोनों में ये लिमिटिंग होगा, इन दोनों में तो ये लिमिटिंग होगा, इसका पता नहीं है, इसका पता नहीं है, लेकिन इन दोनों में तो ये लिमिटिंग होगा। कोई ऐसा कहना चाहता है कि सर समस्या ये समझ में नहीं आया, ये लिमिटिंग कैसे ले लिया? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये लिमिटिंग कैसे हुआ, आपने कैसे ले लिया, ये मेरे को खोपड़े में नहीं गया? तो फटाक से बता दो, कोई ऐसा बोलना चाहता है तो। मेरे लॉजिक के हिसाब से पहले दूसरे में ये लिमिटिंग हो चुका है। अनिमेश देखो यहाँ पे 4 के लिए 18 चाहिए, तो 0.1 के लिए कितना चाहिए निकालो, तो 0.1 के लिए मैंने निकाला, रेशियो क्या है 4/18, तो 4/18 ले लिया, ये 0.1 दिया, ये मुझे नहीं पता, मैंने x मान लिया, x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 0.45 आ गई। मतलब ये जब 0.1 था तो ये 0.45 चाहिए था, है कितना 0.36, मतलब जितना चाहिए उससे कम। ऐसे समझ लो कि 4 कप दूध 18 चम्मच चीनी चाहिए, 4 कप दूध के लिए 18 चम्मच चीनी चाहिए। 0.1 कप दूध रहेगा तो उसके लिए कितना चीनी चाहिए, तो मैंने चीनी निकाला है, वो आया 0.45, मैंने ये निकाल लिया शक्कर, दैट इज 0.45 चाहिए, 0.45 है 0.36, मतलब क्या हुआ, इन दोनों में लिमिटिंग कौन हो गया ये सॉरी हाँ जी, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो, कोई ऐसा जिसको ये जादू हो गया?
अभी भी कोई ऐसा है? क्लियर है? गुड। चलो, तो इन दोनों में अपने को पता चल गया कि भैया लिमिटिंग ये है, तो इन दोनों में तो काम खत्म कि इसके अकॉर्डिंग डिसीजन होगा। अब अपने को पता है कि जब दो जो लिमिटिंग होता है उसी के साथ दूसरे को कंपैरिजन कर लो, पता चल जाएगा कि क्या कहानी। तो इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, इसको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में तो ऑलरेडी इसके अकॉर्डिंग डिसीजन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग डिसीजन आ रहा है तो इसको इसको कंपैरिजन कर लो। जो लिमिटिंग है ऑलरेडी एक के साथ आया, उसको दूसरे के साथ कंपैरिजन कर लिया, जो कम है उसी के साथ कंपैरिजन करेंगे ना। चलो, तो 18 के लिए ये 30 चाहिए, ये 18 के लिए 30 चाहिए, ठीक है। चलो उल्टा में, 18 के लिए 30 चाहिए तो 0.36 के लिए कितना चाहिए ये निकालो। 18 के लिए 30 तो 0.36 के लिए चाहिए कितना ये निकालो। रिक्वायर्ड कितना, फटाफट बताओ रिक्वायर्ड कितना होगा, जल्दी कैलकुलेट करो। 18 के लिए 30 तो 0.36 के लिए ये कितना, जल्दी बोलो फटाफट। 1.8 पक्का? 6 यार, अलग अलग आंसर आ रहा है यार। 5.2, तीन लोग तीन अलग आंसर दे रहे हैं। 6 चाहिए पक्का? 6 या 0.6 ये बताओ मेरे को, 6 या 0.6? 0.6, ठीक है। चलो देखो, 18 के लिए 30 मैं रेशियो लिख ले रहा हूं, SiO2 वर्सेस सी। ये 18 तो ये 30, ये दिया कितना है 0.36। मैंने मान लिया ये x चाहिए अपने को, y मान लो, कोई बोलेगा सर इधर भी x लिया था, ये y मान लो। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.36 इंटू इंटू 30 डिवाइड बाई 18, तो ये हो गया 0.2 0.02, ठीक है। तो 0.02 तो 30, ये अपने पास कितना हो गया 0.6, ठीक है। चलो, तो अपने को भाई साहब पता चल चुका है कि अपने को ये जो चाहिए होगा, ये चाहिए होगा 0.6, अपने को चाहिए 0.6, है कितना 0.9, मतलब जितना चाहिए उससे ज्यादा है। तो ये इन दोनों के केस में कौन लिमिटिंग हो गया, यही। इन दोनों के भी केस में कौन लिमिटिंग हो गया, यही। मतलब अपने पास पूरी कहानी में लिमिटिंग एजेंट कौन हो चुका है, SiO2। कोई ऐसा है जिसको अभी भी खोपड़े में नहीं गया तो फटाक से बताओ कि सर समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर समझ में नहीं आया कहानी, पता नहीं आपने क्या ही जादू बता दिया। चलो ठीक है, तो अपने को पता चल चुका है कि लिमिटिंग ये है, अब डिसीजन इसके अकॉर्डिंग जाएगा। चलो भैया फटाक से कर लेता, अब तो कोई जीवन में कष्ट ही नहीं है। ये भैया 18, तो ये भैया कितना 3, 18 मोल के लिए 3 मोल, तो 0.36 मोल के लिए कितना निकालो, ये कितना होगा। तो SiO2 वर्सेस P4 रेशियो कितना है, तो 18:3, ये 18 तो ये 3, तो 18 ये 3, ठीक है। SiO2 दिया कितना है 0.36, पूछा है भैया फॉस्फोरस कितना होगा x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.36 इंटू 3 डिवाइड बाई 18, देखो ये कितना आ रहा है, ये कट गया 0.02 इंटू कर लिया तो ये कितना आ गया 0.06 मोल। मतलब अपने पास ये कितना चाहिए 0.06 मोल चाहिए, 0.06 मोल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। अनुष्का क्या लग रहा था बेटा आपको, ये दूसरे प्लैनेट का क्वेश्चन है? हाँ जी, कितनों के खोपड़े में नहीं गया, ऊपर से चला गया? ईमानदारी से बताना कि सर पता नहीं, ये तो जादू हो गया। निधि बोल रही है सर एक और क्वेश्चन। नहीं बेटा, अभी ये काफी लंबा क्वेश्चन है, मैं दे दूंगा बाद में, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन दिया क्यों, ठीक है, इसका रीजन था एक, उस रीजन पे और उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को तुम ऐसे करके उड़ा लोगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करके उड़ा लोगे, लेकिन ये क्वेश्चन देने के पीछे का एक मोटिव था, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर हटा रहा हूँ और आपको मैं समझा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। चलो यार, थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं, मुझे कभी कभी याद दिला दिया करो, ठीक है। कुछ कुछ काम रहता है, मेरे ध्यान में उतर जाती है चीजें, तो मेरे को याद दिला दिया करो थोड़ा सा। चलो ठीक है, एनीवेज, तो बात करते हैं कि सर इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इतना मेहनत करना पड़ा अपने को, क्या हमें से ऐसे ही करना पड़ेगा? हमेशा मान लो 4 देगा तो सर 4 चेक करेंगे, 5 देगा तो 5 चेक करेंगे, ऐसा है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बहुत जरूरी है उस शॉर्ट ट्रिक को जानना, जो शॉर्ट ट्रिक आपको फटाक से लिमिटिंग रिएजेंट का ज्ञान दे दे, ठीक है। तो मैं उस शॉर्ट ट्रिक को आपको समझा देता हूं,
ठीक है, ध्यान से देखना कि वो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, अपने पास जल्दी फटाफट बताओ ये कितना दिया हुआ था, मैंने स्क्रीन हटा दिया, ये कितना कितना दिया हुआ था, ये तो दिया हुआ था 0.36, ये 0.10, और ये कितना दिया था, ये कितना दिया था 0.9, कितना दिया था ये, अरे बोलो वरना मुझे क्वेश्चन खोलना पड़ेगा। 0.9। अब अपने को अगर लिमिटिंग रीजन पता करना है तो क्या करें, इतना मेहनत करना पड़ेगा, इसको इसमें देखा, फिर इन दोनों में लिमिटिंग पता किया, फिर इसको उधर कंपैरिजन किया, फिर पता किया, क्या कोई शॉर्ट तरीका नहीं है पता करने का? है, देखो कैसे, आपके पास जिसके जितने गिवन मोल्स हैं, जिसके जितने गिवन मोल्स हैं उसको उसके स्टोसियोमेट्री से डिवाइड मार दो, जिसके जितने गिवन मोल हैं उसके उसके रिस्पेक्टिव स्टोसियोमेट्री से डिवाइड मार दो, जो नंबर सबसे छोटा आएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट कहला जाएगा। खोपड़े में कुछ नहीं गया। देखो सबके मोल्स दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है, देखो सबके मोल्स रिस्पेक्टिव दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ये 0.1 दिया है, ये 0.36 दिया हुआ है, क्या हो रहा है यार, हाँ रुक जा एक मिनट, चलो ठीक है, तो ये 0.1 दिया है, ये 0.36 दिया है, ये 0.9 दिया है, क्या कहना है, सबके रेस्पेक्टिव स्टोसियोमेट्री से डिवाइड मारो, ठीक है, करो सबके रेस्पेक्टिव स्टोसियोमेट्री से डिवाइड, ठीक है, चलो तो करते हैं रेस्पेक्टिव स्टोसियोमेट्री से डिवाइड। ये है सबके n दिया हुआ है, n इज सिंपली क्या, मोल, कैमरा उधर घुमा दे रहा हूं थोड़ा सा, सबका n दिया हुआ है मतलब सबका मोल दिया हुआ है, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, n बाई एस, n बाई एस का मतलब हुआ रेस्पेक्टिव स्टोसियोमेट्री से डिवाइड मारना, करो डिवाइड, 0.1 डिवाइड बाई 0.4, 0.36 डिवाइड बाई 18, 0.9 डिवाइड बाई 30, ठीक है, डिवाइड कर दिया तीनों को रिस्पेक्टिव स्टोसियोमेट्री से। अब चेक करो कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, जो सबसे छोटा होगा वही लिमिटिंग कहलाएगा, इसको निकालो, ये आ जाएगा 0.25, सॉरी 0.025, इसको निकालो, ये कितना आ जाएगा 0.02, ये कितना आ जाएगा 0.03, देखो 0.025, 0.02, 0.03, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है सर, ये है, मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन होगा सर, ये होगा, लिमिटिंग रीजेंट ये होगा, तो 0.36 के लिए कितना बनेगा सर, ये बन जाएगा, 18 के लिए बनता था 3, तो 0.36 के लिए बन जाएगा 0.06, खेल खत्म, 20 25 50 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व है। अब ये खोपड़े में गया शॉर्ट ट्रिक, जल्दी बताओ ये शॉर्ट ट्रिक खोपड़े में गया कि नहीं गया, कितनों के खोपड़े में नहीं गया कि सर पता नहीं, आपने तो क्या ही बता दिया, जादू हो गया, ईमानदारी से बताना कि सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया सर, ये आपने क्या बता दिया, पता नहीं कुछ तो भारी सा कॉन्सेप्ट बता दिया, कुछ तो मैक्सवेल का थियरी बता दिया आपने। हाँ जी, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये मैक्सवेल की थियरी हो गई, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रेस्पेक्टिव स्टोसियोमेट्री से डिवाइड किया, फटाफट फटाफट जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आई वही अपने पास लिमिटिंग पकड़ा गया, ये अपने पास लिमिटिंग हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.02, ये लिमिटिंग हो गया, खेल खत्म हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग 0.36, तो ये भैया कितना बनेगा 0.06, अब ये पता है ये कितना बनेगा, तो ये सब भी निकाल सकते हो कितना कितना बनेगा, कोई समस्या ही नहीं है, लिमिटिंग पता चल गया तो अपना तो पूरा खेल अपने हाथ में आ गया, ठीक है। हाँ अनंत सिद्धांत बाबू, हाँ जी सबको बोल रहा हूँ, निधि, नितेश, अभ्यादित्य, कौन कौन, रुक जाओ मुझे सबका नाम एक बार देखने दो यार, आनंद, चलो किसी किसी का नाम बोल रहा हूँ, अंजन, आयुष, ईशान, ज्योति, गौरव, दिव्या, भारती, अच्छा दिव्या भारती, ओके, आयुष, आयुष आजाद, आयुष कुमार, क्या बात है, दो दो आयुष है, ओके, आर्यन, चलो ठीक है, एनीवे, तो यहां तक कहानी क्लियर है, यहां तक में तो मेरे को लगता है कि कोई समस्या नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है, अगर किसी को लगता है नहीं सर समस्या, तो फटाफट बता दो कि सर समस्या है,
बात करनी है, वरना अपन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है। एनीवेज, तो अपन यहां तक रखते हैं इसको। इस क्वेश्चन को समझा दिया मैंने। अब आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। अब तो शॉर्ट ट्रिक का रोना नहीं मचाओगे कि सर शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आया, शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ, फटाफट आप मुझे बताओ सॉल्व करके। ठीक है, मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान दो। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो। बिल्कुल रैंडम सा क्वेश्चन दे रहा हूँ यार, तो 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, बोला है कि इसमें ये मेरे पास है 5 मोल, ये मेरे पास है 10 मोल, ये मेरे पास है 30 मोल, ये मेरे पास है 20 मोल। पूछा है बताओ ये कितना मोल बनेगा। करो क्वेश्चन सॉल्व करो। 5, 10, 30, 20 वो पूछा है कितना बनेगा, देख लो एक बार बस। बैलेंस है ना, B2 है, C कितना है 3 है, D कितना है 2 है, A कितना है 1 है। चलो ठीक है, करो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या हो गया भाई, इतने सारे मैसेजेस आ गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। देयर आर 2 निधि ऑल्सो, अच्छा निधि भी 2 है। हाँ यार, निधि कुमारी, निधि राज। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व फटाफट। अब देखो, अब खटाखट खटाखट आंसर आ जाएंगे। हो क्या? कैसे आ रहा है भैया 0.3? कौन सा ज्ञान लगा दिए? चलो काफी लोगों ने आंसर दे दिया, एक बार मैं देख ही लूं। चलो क्या बात है, मैक्सिमम जनता आंसर दे चुकी है यार। सर ये तो फर्जी था क्वेश्चन, ये तो अपन बचपन में किया करते थे। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है कुछ नहीं करना, N/S लिख लिया, स्टोसियोमेट्री सबका डिवाइड मार लिया, तो N/S से ये दिख रहा है 5, ये दिख रहा है अपने को 5, 10/2, 5/1, 30/3, तो ये हो गया 10, 2/2 तो मतलब 10, तो ये दोनों 10 10, ये दोनों 5 5, मतलब लिमिटिंग कौन है, ये दोनों ही लिमिटिंग है, और एक्सेस कौन है, ये दोनों ही एक्सेस है। ये दोनों एक्सेस है, ये दोनों लिमिटिंग है। ठीक है, चलो, तो लिमिटिंग पता चल गया, एक्सेस पता चल गया। उर्दू में ऊपर में लिखा है, हटा दे रहा हूं इसको, ये लिमिटिंग और ये एक्सेस है। ठीक है, चलो, अब पता चल चुका है अपने पास कि इन दोनों में से किसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लो। तो ये 5, ये 1 मोल था, तो ये कितना बनता था, 1 मोल बनता था। ये 5 मोल होगा तो ये कितना बनेगा, 5 मोल बनेगा।
दूसरे वाले के हिसाब से भी लिख सकते हो, तो 2 के लिए 1 बनता है, तो 10 के लिए कितना बनेगा, 5 बनेगा। काम खत्म। बचेगा कौन कौन सर, ये दोनों बचेगा। कितना कितना बचेगा, तो भैया देखो ए जब कंज्यूम होगा 5 मोल, तो ये कितना कंज्यूम होगा 15 मोल। तो ये कितना बचेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेफ्ट। ये कुछ नहीं बचेगा, ये कुछ नहीं बचेगा, दोनों खेल खत्म हो चुका है। ये कितना बचेगा, ये 1 के लिए 3 कंज्यूम, तो 5 के लिए कितना 15 कंज्यूम, तो बचेगा कितना 15। ये 1 के लिए ये 2 कंज्यूम, तो 5 के लिए कितना कंज्यूम, तो 10 कंज्यूम, तो बचेगा कितना 10 मोल। और ये अपने पास कितना बन जाएगा, तो सर 5 मोल। और ये अपने पास कितना बन जाएगा, तो 5 मोल। कोई ऐसा है जिसको समस्या है इस पूरी कहानी में लास्ट वाली, कि लेफ्ट ये 15 ये 10 और ये दोनों बन गया है 5 और 5। कोई कहना चाहता है सर जादू हो गया, समझ में नहीं आया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर जादू हो गया, ये तो खोपड़े में ही नहीं गया। हाँ जी दिव्यांशी बाबू, देखो 5 10 30 20 दिया हुआ है, ठीक है। n बाई एस कर लिया, सबके स्टोसियोमेट्री डिवाइड मार लिया। इसका स्टोसियोमेट्री 1 है तो 5/1, 5/2 तो 5 आ गया। ये 30/3 तो 10 आ गया। ये अपने पास कितना 20/2 तो 10 आ गया। तो इन सब में सबसे छोटी वैल्यूज कौन दिख रही है, सर ये दोनों दिख रहा है। मतलब लिमिटिंग रीजन दोनों ही बराबर दिख रहा है, मतलब दोनों ही लिमिटिंग है, कोई समस्या ही नहीं है। किसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लो। चलो मैंने बी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाया, तो 2 मोल के लिए ये 1 मोल, तो ये 10 मोल के लिए ये कितना, तो सर 5 मोल। खेल खत्म, ये 5 मोल बन गया, ये भी 5 मोल बन गया। दोनों का रेशियो भी क्या है, सेम ही है। कोई ऐसी है जनता जिसको लगता है कि सर जादू हो गया, तो फटाक से हैंड रेज करो, वरना फटाक से ये करो। चलो ये तो करो कम से कम, कि हाँ, समझ में आया तो ओके, नहीं समझ में आया तो नॉट ओके। करो। साइंस दिए हुए ना तुम्हारे पास, नहीं दिया है क्या साइन, आता है ना यार, कहाँ गया वो। हाँ करो, ये तो करो कम से कम। हाँ सर ठीक है ओके। हाथ नालायक हो, आलसी हो एक नंबर के यार, मतलब ये भी नहीं कर सकते हो। छोड़ो, किसी काम के नहीं हो। चलो ठीक है, तो यहां तक हो गई अपने पास ये कहानी। एक क्वेश्चन बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन मैं शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व कर लो, ऐसा ही क्वेश्चन है, फटाफट देख लो उसको, उसमें कोई समस्या हो तो मुझे बोल दो। और फिर उसी के साथ आज की सभा समाप्त करेंगे। अगले क्लास में फिर कुछ नया सीखेंगे। कुछ नया क्या, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, अगले क्लास में अपन एएमयू पे बात करेंगे, एवरेज मास पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन शेयर कर दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है। मतलब ये जब कर लिया तो वो तो कुछ ही नहीं है, ठीक है, बट फिर भी करो, इस टेबल को फिल करो, ठीक है। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट ज्यादा दे रहा हूं, चलो 8 मिनट दे दिया, 10 मिनट दे दिया, इस टेबल को फिल करो, ठीक है। और उसके बाद अपन कोई समस्या हो तो बात करेंगे। करो इस टेबल को फिल फटाफट। हो गया। सबने कर लिया। चलो करें अपन। पहला क्वेश्चन बताओ, पहला क्वेश्चन में लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन में लिमिटिंग एजेंट कौन होगा। सर 4/2, दिस इज 4, दिस इज 2, ठीक है। तो 4/2 2 आ रहा है, और 2/3, ठीक है। इन दोनों में चेक करो, 4/2 और 2/3, तो कौन अपने पास लिमिटिंग एजेंट आ रहा है, सॉरी
उल्टा बोल दिया मैंने। 2/4 और 3/2 कौन लिमिटिंग आ रहा है? कौन आ रहा है भैया? ए आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट, फाइन। अब ए अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट आ चुका है, बी में कौन आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट? जल्दी बताओ, बी में कौन आ रहा है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कौन आ रहा है? बी। कौन आ रहा है? बी आ रहा है। 2/1 और 4/1, तो अपने पास कौन आ जा रहा है? बी। थर्ड में कौन आ रहा है? थर्ड में कौन आ रहा है? बी। 4/4 और 5/1, तो कौन आ रहा है? B2। ठीक है, था इसमें भी B2, बी नहीं लिखो, B2 लिख लेते हैं ना, पूरा है ना B2। ओके, लास्ट वाले में कौन आ रहा है लिमिटिंग? ए। चलो ठीक है, तो सब केसेस में आपको लिमिटिंग पता है, जब लिमिटिंग पता है तो आगे की कहानी तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास रहा एक लॉलीपॉप क्वेश्चन। ठीक है, इस लॉलीपॉप क्वेश्चन के साथ अपन आज की सभा को यहीं रोकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको सिखा दूं मैं एक परम ज्ञान, अपन जो आगे में यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके फोन में एक एक जगह होता है जहां लिखा होता है प्ले स्टोर। ठीक है, ए जस्ट मिनट। मैंने नहीं देखा उसको। जस्ट मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ तो थोड़ी समस्या है, देखो। जस्ट मिनट। हाँ जी जनता, तो आपके स्क्रीन पे मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है, ये व्हाट्सएप का एक लिंक दिया हुआ है आपको। ठीक है, avanti.in/kahoot। ठीक है, आप सबसे पहली चीज है कि आप अपने फोन में एक ऐप डाउनलोड कीजिए, काहूट। ठीक है, प्ले स्टोर एक जगह होती है, वहां प्ले स्टोर में जाइए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ऐप है, बिल्कुल जैसे केबीसी खेलते हो ना, उस तरह का ऐप है। ठीक है, KAHOOT। ठीक है, बहुत अच्छा सा ऐप है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने फोन में, शायद लेकिन कैमरा पे दिख नहीं पाएगा, समस्या ये है। मैं आपको एक बार ऐसे खोल के, देखो ये है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ये चीज है वो, अगर खुल गया तो। हाँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अपन इसको यहाँ पे भी यूज करते हैं। ठीक है, मजा आएगा। देखो ये साइड में लिखा हुआ ना KHOOT। ठीक है, तो ये है काहूट, ये एक ऐप है, डाउनलोड करो, ये बड़ा मजा आएगा यार, गेम होता है, बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो वहां avanti.in पे जाके रजिस्टर करो काहूट को। और क्यों बोल रहा हूँ रजिस्टर करने का फायदा क्या है कि आज 11 बजे से 10 बज रहा है ना, तो कल 11 बजे, सॉरी इंडिपेंडेंस डे के दिन। ठीक है, कल 11 बजे से वहां कुछ है, कुछ गेम्स होंगे जैसे केबीसी का होता है, और कुछ प्राइजेस भी है वहां पे। ठीक है, तो कुछ प्राइजेस है वहां पे, अच्छे प्राइजेस हैं, कुछ मतलब कैश है एंड समथिंग समथिंग कुछ होगा वहां पे। बट हाँ, कैश प्राइज है 5,000 का, ये तो मेरे को पता है। ठीक है, तो जाओ खेलो उस ऐप
खेलो उस गेम को, मजा आएगा खेलने में। इंडिपेंडेंस डे आराम से घर पे हो, मजे से खेलो उसको, और फिर देखते हैं अगर जीत के लाओगे यार, छपरा वाले कोई जीत के आएंगे तो हमें बड़ा खुशी होगा कि यार छपरा पैसे लेके आए हम, ठीक है। तो जाओ सेंट्रली उस गेम को खेलना, इस ऐप को डाउनलोड करना, अवंती वाला जो मैंने आपको लिंक दिया avanti.in/kahoot, वहां से आप रजिस्टर करना उसको, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास कहानी रही, इस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। जस्ट मिनट, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, ये लिंक खुल जाता है। देखो जैसे ही उस आईडी पे आप, जैसे ही वो जो दिया हुआ था लिंक, उस पर क्लिक करोगे, आपके ग्रुप में वो लिंक आ जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी, जो आपके सामने में स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। अपना नाम डालो, अपना लास्ट नेम डालो, अपना ईमेल एड्रेस डालो, अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करो, सिटी डालो, ये जितने बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को डालो और लास्ट में रजिस्टर कर दो, ठीक है। जो लिंक आपके पास जाएगा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चन वी विल आस्क दिस इन द केस, हाँ ठीक है। अगर ये ध्यान रखना कि वो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है उसको ध्यान रखना कि अगर आप जीतते हो तो आपसे वो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रॉस चेक करने के लिए कि आप सही थे नहीं थे, या आपका है नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल सिक्योरिटी क्वेश्चन मत डालना, कुछ अच्छा डालना, ठीक है। चलो ओके, सिक्योरिटी क्वेश्चन उसका आंसर डालना, और फर्जी का कुछ मत डालना, आलतू फालतू डालोगे तो वहां से वो डी रजिस्टर कर देंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ ढंग का सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देना, अपना नेम डाल देना, और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो डाल देना, और बस फिर क्या है, फिर गेम खेल लेना, मजा आएगा। जस्ट मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, तो मैं एक बार आपको ऑडियो ऑन करने का ऑप्शन दे रहा हूं, फटाफट। पहले तो ये अपना हैंड रेज करो, किसको किसको समझ में नहीं आया क्या करना है, तो मैं समझा दूं कि फिर से कि क्या करना है। अगर समझ में नहीं आया तो ऑडियो हैंड रेज करो और फटाक से पूछ लो क्या करना है। मैं फिर से बता रहा हूं क्या करना है आपको, ठीक है। स्टार्ट से फोन में अपने ऐप डाउनलोड करो काहूट, ठीक है। और उसके बाद ये जो लिंक आपके व्हाट्सएप पे जाने वाली है उस पर क्लिक करोगे तो जो स्क्रीन आपको सामने दिख रही है वो खुल जाएगा। वहां पे अपना नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी सिक्योरिटी क्वेश्चन के साथ खुद को रजिस्टर कर दो। कल उस टाइम पे आप जाओगे, आपको एक पिन दिया जाएगा आपके ईमेल पे, आईएएस या फोन पे आपके एक पिन आएगा, उस पिन को उस काहूट में डालोगे, बस पिन डालना है आपको और कुछ नहीं करना। उस पिन को जैसे ही आप काहूट ऐप में डालोगे आपका वो गेम शुरू हो जाएगा, ठीक है। उस गेम को खेलो, केबीसी टाइप का गेम है, मजा आएगा, ठीक है। तो ओके सही से जूम मीटिंग का आईडी जनरेट हो ठीक गया है। है। चलो, और ये ध्यान रखना कि काहूट जब आप खेलते हो तो आप जितना फास्ट खेलोगे, अपने यहाँ भी यूज करने वाले थे, मैं आज भी यार सोचा था कराऊंगा बट अब टाइम नहीं है, आज करा के थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता आपको, बट आज अपने पास टाइम नहीं है, तो आज मैं इस चीज को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। गेम स्टार्ट कब होगा बेटा? कल 11 बजे, ठीक है। तो सर आपको ईमेल मिलेगा, ईमेल पे आपको पिन, हाँ बोलो। सर इंडियन ऐप है, क्या है इंडियन ऐप है। यार? ये मेरे को नहीं पता कि इंडियन है या क्या, आई गेस यूएस का ऐप है शायद, ठीक कोई है। डेटा वेटा ही ना चोरी होगा। अबे चुप, डेटा वेटा है, बहुत बड़ा वाला वो है ना अपने पास, तो वो पूरा सिक्योरिटी है अपने पास, वो सिक्योरिटी डेटा रखे हुए, डिफेंस का डेटा रखे हुए, फिर सर लीक उसके हो पास। जाएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। चलो ठीक है, ओके। तो रॉक एजेंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, रॉ का, आईएसआई का पता नहीं, रॉ का है आईएसआई का डाउट है, ठीक है। चलो ओके, तो ठीक है, अमन से आपसे कुछ बात करना चाहते हो, अमन से एक बार बात कर लो। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो सर। एवरीवन। ग्रुप में एक फॉर्म दिया गया था आप लोगों को, जो हेलो कि सर। हेलो सबको ये काहूट